एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस क्लास में गणित का स्टैंडर्ड मैथ वालों का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। देखिए सारे प्रश्न मैं आपको बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैथ में समझाने वाली हूँ, ताकि आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें, और यदि आपसे कुछ एक्स्ट्रा अलग पूछा जाए तो आप उस प्रश्न का भी आंसर कर सके। तो इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए जिस तरह से आपकी हमने संस्कृत के पेपर में मदद की है, उसी तरह से आपकी हम इस गणित के पेपर में भी स्टैंडर्ड वाले और जो मैथ वाले बेसिक मैथ वाले दोनों की हम मदद करेंगे फुल तैयारी के साथ में। ठीक है, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो कैसे हम 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो देखिए तो हम 96 और 404 के इस तरह से गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। फिर ज्ञात करने पर हम देखिए यहाँ पर जो 2 है ये कितनी बार है, 5 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणित 3। फिर इसी तरह से 2, ये आपका इसमें 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणित 101। ठीक है, अब एचसीएफ है एचसीएफ, ठीक है, महत्तम समावर्ती, यानी कि मत लाओ सब, यानी कि माँ से मत लाओ सब। तो लाना किनको है, फिर जो दोनों में है। अब दोनों में क्या है एक जैसा, तो ये है आपका 2, लेकिन इसमें भी जो छोटा है, छोटा कौन है, इसके पास 2 की घात 5 है, उसके पास 2 की घात 2 है, तो छोटा कौन है इसमें, 2 की घात 2 वाला। तो 2 की घात 2 लिखेंगे तो 2 दूनी कितना होगा आपका 4। तो यही आपका एचसीएफ निकला। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी संख्या का यदि एचसीएफ पूछा जाए तो आपको इस तरह से करना है और एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे। तो शून्य कैसे निकालेंगे किसी भी बहुपद में यदि आपको दिया जाए, तो देखिए x² - 3 हमको दिया है, तो इसके इज इक्वल टू हमें लिखना है 0। ठीक है, अब इसको हम इस संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो x² इज इक्वल टू बनेगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पर हम घात हटाएंगे, तो इधर करनी हटेगी, करनी लगेगी। अब ये करनी के बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 3 का कोई वर्ग नहीं, और करनी कब हटती है, जब घात 2 होती है। देखिए इसके पास घात 2 थी तो हमने यहाँ पर करनी लगा दी। ठीक है, अब घात 2 है नहीं, तो ये कैसे निकलेगी आपकी -3 और +3 में, अंडर रूट +3 में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये रहेगा इस तरह से। चलिए तीसरा है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म का हल। देखिए 3 कंडीशन आपकी बनती है। 3 कंडीशन कैसी, ये वाली, एक आदित्य हल। जब कंडीशन आपकी इस तरह से पूछी जाए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इस कंडीशन में आपको एक आदित्य हल पर टिक करना है। यदि कंडीशन इस तरह की रहेगी आपकी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कंडीशन आपकी कौन सी रहेगी, किस पे आपको टिक मार्क लगाना है, कोई हल नहीं। और अनंत हल की आपकी कंडीशन कैसे रहेगी, इसमें तीनों के तीनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे हमारी कौन सी बन रही है, तो तीनों के तीनों कैसे है, समान है, तो इसमें अनंत अनेक हल होंगे। तो यदि इन तीनों में से कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनसे रोंग आपका एक भी नहीं जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका अनंत अनेक हल होंगे। चलिए चौथा है, समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो अब आपकी जो प्रकृति होती है वो 3 तरह की, वास्तविक, भिन्न। तो देखिए 3 प्रकृति होती है, एक तो वास्तविक, पहली वास्तविक, दूसरी भिन्न और बराबर भी रहेगी, और तीसरी रहेगी काल्पनिक। ठीक है, तो यदि हमारा आंसर प्लस में रहेगा तो वास्तविक रहेगी, यदि बराबर में आएगा तो भिन्न और बराबर होगा, और काल्पनिक
में यानी माइनस में यदि हमारा आंसर आएगा तो प्रकृति कैसे होगी, काल्पनिक। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर होगा आपका वास्तविक और भिन्न। नंबर 5 एपी यहाँ पे दी है 10, 7, 4 डेडेडेस का 30वां पद है, तो इसका आंसर है -77। छठा है 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 16:81। ठीक है, तो चलिए आपके सही विकल्प यहाँ पे कंप्लीट हुए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है √2 एक संख्या खाली स्थान है, तो अपरिमेय। नंबर 2 दो बहुपदों का गुणनफल खाली स्थान होता है, तो 2 बहुपदों का जो गुणनखंड होगा वो रहेगा बहुपद। तीसरा है समीकरण 2x + 3y = 5 और x के मान दिया है 1, तो y का मान आपको ज्ञात करना है। x की जगह आप 1 रखेंगे तो y का मान निकल कर आएगा आपका 1। ठीक है, चौथा है द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान ने दिया था, तो किसने दिया था, इसका आंसर है आपका श्रीधराचार्य जी ने। ठीक है, और वर्ग समीकरण x - 1 और x + 1 = 0 के मूल खालिस्तान होंगे, तो 1 और -1। ठीक है, दोनों के बराबर हमें 0 लिखना है, और ये माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का। और समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है सार्व अंतर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।